हम बात करें इंडिया की तो वो पहले जो डिजिटल रुपी था वो इंटरनेशनली तौर पर इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। अब उन्होंने लोकल लेवल पर भी और कह लें कि रीजनल लेवल पर भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया डिजिटल रुपी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी नज़र आती हैं पाकिस्तान के अंदर? अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहिए लेकिन उस हिसाब से कर नहीं रहा। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज़ नो डाउट कि वो इंडिया वाले जो हैं उनकी जो ट्रेड भी हो जाए या उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो उनकी आवाम का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारा जो ये है ये इंडिया के जो है वो मोदी उनका जब से वो आए हैं उनका तो ये स्लोगन ही है डिजिटल इंडिया उनका स्लोगन यही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, रोजाना स्पेशल न्यूज़ चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेलर यूजर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट पिछले महीने 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट 4 स्टेट के 4 बैंकों में शुरू हो चुका है, जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। इन बड़े शहरों के बैंकों में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। इनके अलावा और दूसरे बैंकों में भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इन बैंकों में भी बाद में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इंडिया में डिजिटल करेंसी लॉन्च के ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तानी जनता को सवाल किया है और पाकिस्तानी जनता ने क्या जवाब दिया, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो रोज़ाना स्पेशल न्यूज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो वो पहले जो डिजिटल रुपी था वो इंटरनेशनली तौर पर इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। अब उन्होंने लोकल लेवल पर भी और कह लें कि रीजनल लेवल पर भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया डिजिटल रुपी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी नज़र आती हैं पाकिस्तान के अंदर? अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहिए लेकिन उस हिसाब से कर नहीं रहा। और अगर आप बात करें ना दूसरे मुल्कों की, जैसे सऊदी अरेबिया है, जितना गल्फ़ में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, तो डिजिटल चीज़ें इतनी हो चुकी हैं। सिर्फ आप करेंसी की बात नहीं करें, वैसे भी नॉर्मली भी, लेकिन पाकिस्तान में जब आते हैं ना तो हमें बड़ी प्रॉब्लम, ओवरसीज़ को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन होपफुली ये जल्दी हो जाएगा। करें, इंडिया आज अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है, ठीक है। 1 दिसंबर से उन्होंने वो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पाकिस्तान में और इंडिया में डिजिटल करेंसी का क्या फ़र्क है काम के हवाले? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आप दो मुल्कों का कंपैरिजन करते हैं, आप सबसे पहले जो मेजर चीज़ देखने वाली वो ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, उनके पास अभी फ़िलहाल उनकी कभी पॉलिटिकल को इतने इश्यूज़ नहीं आए तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। और इसका एक सबसे सेकेंडली जो एक और जो मेजर कंपोनेंट वो ये कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे फॉर इंस्टेंस साउथ इंडियन जो है ज़्यादातर यूरोप में सेटल्ड हैं और नॉर्थ इंडियन जो अमेरिका में है, तो उधर जो है उनकी जो काफ़ी की पोस्टिंग वहाँ पर है। तो इससे उनकी जो कंट्रीज़ के साथ जो एसोसिएशन अपनी कंट्रीज़ के लिए सोचना वो एडवांस लेवल पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बट आई थिंक लेकिन इसमें आप दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि रिसेंटली रास्त आया है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑप्शन दी है इसके लिए इंटरनेट ट्रांजैक्शंस के लिए। बट स्टिल आप ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज़ नो डाउट कि वो इंडिया वाले जो हैं उनकी जो ट्रेड भी हो जाए या उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो उनकी आवाम का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। कि अगर बात की जाए इस वक्त इंडिया की तो उन्होंने रिटेल पर भी यानी कि रीजनल लेवल पर भी डिजिटल रुपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। पहले इंटरनेशनल लेवल पर होता था, ठीक हो गया कि यानी कि ट्रेड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेशनली, लेकिन अब लोकल लेवल, रीजनल लेवल पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने कभी पाकिस्तान में ऐसा देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर पहले डिजिटल रुपी आपको मिला हो या लोकल लेवल पर भी आपने कभी डिजिटल रुपी इस्तेमाल किया हो जो कि ट्रेड के लिए ऑनलाइन इस्तेमाल किया हो आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ट्रेडिंग तो है मगर जो इसका ट्रेंड है ना वो दूसरी कंट्रीज के रिलेटेड ना बहुत कम है। अच्छा, जो भी ऐसी ऑनलाइन इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगती है, जैसे अमेज़न लगी थी वो भी चली गई है, पेपैल वाले भी कोई काम मतलब कि हमारे मुल्क में थे लेकिन हमारी नाअहलियों की वजह से वो यहाँ से जा चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब जो पाकिस्तान है वो डिजिटली वे में काफ़ी पीछे चला गया है? एग्जैक्टली, पाकिस्तान डिजिटल वे में काफ़ी पीछे चला गया। जैसे अमेज़न पे अब हम वर्किंग करते हैं तो उन्होंने पेपाल का, पेनियर वगैरह की एक्सेस
हमसे ले लिया बाकी दूसरी कंट्रीज़ में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। तो यही है कि जो हमारी इंडस्ट्री ना डे बाई डे डिजिटल मार्केटिंग की वजह से रिड्यूस हो रही है, तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि इसे हमें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनको ये मौके फ्राहम नहीं किए जाते हैं कि वो भी कुछ ऐसे डिजिटल रुपये वगैरह जैसी चीज़ें जो सी ना वो बनाए, लेकिन इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें नज़र आते हैं। ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि उन्होंने क्या अलाउ करना है, क्या बैन करना है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी जो डिजिटल साइट्स हैं वो प्रमोट करें, ताकि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके बैठे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हों और सारा अकाउंट वगैरह जो भी हैं, सारी अकाउंट हैंडलिंग की जो इशू आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो एज सून एज पॉसिबल। सही हो गया। अच्छा मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, देखिए हमारे जो हमसाया मुल्क है वो हमसे इतनी आगे कैसे चला गया है, मतलब कि देखिए डिजिटल में वो सबसे ज़्यादा आगे है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से भी। उनकी गवर्नमेंट उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो इधर की गवर्नमेंट नहीं करती। हमारी तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कभी पॉलिटिशियन इशू होते हैं, कभी कुछ इशू होता है, कभी हैकिंग इशू होता है, उनके ये इशू नहीं होते, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि इन सब चीज़ों पर गौर करें ताकि हमारी भी इंडस्ट्री प्रमोट हो, हम भी इंटरनेशनल लेवल पर काम करें। क्या वजह समझते हैं, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल करेंसी की, ऑनलाइन ट्रेडिंग की? जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की आजकल मैं कहता हूँ वर्ल्ड में चल ही ई-कॉमर्स रहा है। तो ई-कॉमर्स की वजह से आप देखें कई लोग हैं वो अपने काम अपना टाइम बचाने के लिए, मैं सिंपल वो वाइट कॉलर जॉब्स की मिसाल दूँगा आपको कि उनकी निस्बत अब लोग कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट के लिए एक बंदा हायर करें और ऑनलाइन हायर करें, जैसे कि इंस्टीट्यूशन से। आपको इतना पता है कि आप अब जो आने वाला दौर है, बल्कि जो अभी मौजूदा दौर है ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल दौर हो चुका है। असल में जो रीज़न है ना, पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को नहीं दे रही। इंडिया में उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि फ्यूचर में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। कैसे पता चल गया? उनको पता चला है ऑनलाइन सिस्टम से। ठीक है, और हमें क्यों नहीं पता चल रहा? मैं बताता हूँ, इसके अंदर ये है कि इंडिया की तो अगर आप बात करें ना, उनका एजुकेशन सिस्टम तो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, इकोनॉमी में तो स्ट्रॉन्ग है ही है हमसे। सबको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी आ गई। अब बात ये है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, अभी मैं रिसेंटली एक पढ़ रहा था, उनका ब्लॉग पढ़ रहा था एक बंदे का, वो कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना वो बच्चे को देते हैं 1000 रुपये आप इंडियन रुपीज़, ठीक है, वो 8-7 बच्चे इकट्ठे करके तो वो एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और अपने मैट्रिक लेवल पे आके वो अपना बिज़नेस शो कर देते हैं कि हमने ये किया इन 1000 रुपये से। तो ये बताएं मुझे, हमारे पाकिस्तान में 10वीं के बच्चे को ये नहीं पता होता बिज़नेस क्या है। 10वीं का आपने बहुत बहुत बड़ी बात कर दी है। हमारे यहाँ पे BA BS करके भी हमें नहीं पता। हमारे यहाँ पे दौड़ में लगे हुए हैं, सबकी डिग्री लेनी है और उसके बाद जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, बस ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, आगे फ्यूचर क्या है ये कोई नहीं सोच रहा। ये हमारा जो ये है, ये इंडिया के जो है वो मोदी, उनका जब से वो आए हैं उनका तो ये स्लोगन ही है डिजिटल इंडिया, उनका स्लोगन यही चल रहा है। ठीक है, उन्होंने शायद वो भी एक अपना स्कीम लॉन्च की थी कि 2025 तक वो 1 ट्रिलियन डिजिटल, मतलब ये है कि वो इकॉनमी बन लेकिन जाएंगे। आप ये देखें कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप पीपल्स, ठीक है, जो हमारे बड़े हैं उनको वो खुद अवेयर नहीं है, उनको उनके बड़ों ने अवेयर नहीं किया, ठीक है, तो आगे हमें कैसे अवेयर करेंगे वो लोग। ये भी बात है ना कि 1947 तक देखा जाए हम इंडिया मतलब है ही एक चीज थे, एक चीज बरसगीर थे या उनको उनके हिंदुस्तान बड़े गाइड कर रहे हैं ना कि यार आप इस दौर में जाओ, आप अपने काम करो, उनको रोक टोक नहीं है। हमारे स्टीरियोटाइप है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये कंप्यूटर तो फारिग है, फोन फारिग है, इस पे आज जो बच्चा इस पे लगा हुआ है वो खराब है। आपकी 1947 तक की बात को अगर मैं लूँ तो मैं उसके बाद फिर एक ही बात करूँगा, हमारे पॉलिटिशियंस पे बात जाती है, ठीक है, टोटली बात हमारे पॉलिटिशियंस पे जाती है कि ना वो अवेयरनेस, आप अंदाज़ा लगाएं हमारे तालीमी निज़ाम को क्या दे रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों अभी यूनिवर्सिटी से हमें पता लगा कि HEC ने बजट कम कर दिया, जिसकी वजह से फीसेस ज़्यादा हो रही हैं। किसी ने एजुकेशन का बजट पाकिस्तान ने कम कर दिया, लेकिन डिफेंस बजट तो बढ़ा दिया ना गवर्नमेंट। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।